है ना? टीवी सीरियल में ना। हाँ हाँ, टीवी उसके उसकी जो जीएफ है वो है जैस्मिन, ठीक है। अब सोचिए कि है ना, अभी वो वायरल हो रहा है। वो जब अभी गणपति जी का जब ये था, मतलब गणपति जब वो अपने घर पे बैठाई तो सारे लोग आरती कर रहे हैं, ठीक है। और वो पीछे जस्ट उसके पीछे खड़ा है, सबने एंजॉय कर रहा है आरती को। वो गा रही है, वो कह रही है कि अली तू भी गा ले, अली तू भी गा ले, तू भी बोल दे। वो बंदा एकदम मुंह पे जैसे ताला नहीं लगाते वैसे लगा के रखा है। अब सोचिए कि जैस्मिन, ਜਿਹੜੀ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ। वो देखो पीछे, देखो पीछे, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो बैक स्टेज में। ये मेंटालिटी ही यही है। जैस्मिन, हाँ जैस्मिन क्या थी कि वो एक नंबर की, मतलब कि वो हिंदू कल्चर से आती है या सिख है, पता नहीं, जो भी है। यास्मीन नाम है उसका, ठीक है। जैस्मिन क्या कर रही थी, है ना, वो उसके घर गई है, कश्मीर का है वो बंदा, उसके घर गई, उसके घर पे बहन भाई सबके यहाँ ईद मनाई, मस्जिद गई, हिजाब पहनी, नकाब पहनी, है ना, टोटल चीज की है उसके लिए। और सोचिए वो बंदा अब भी पॉडकास्ट में कह रहा है कि जो बुराइयां करता है ना इस्लाम का, अगर वो बंदा मेरे सामने आ जाए ना तो आई स्वेयर उसकी गर्दन में उड़ा दूं। मेरे पास समय मेरे को याद नहीं था कि जैस्मिन मेरे को, मैं उसकी गर्दन उड़ा और दूंगा। फिर वो कह रहा है बंदा, और ये कह रहा है, फिर साथ में कह रहा है कि मेरा जो मजहब है वो कभी भी शिर्क करने के लिए हमें अलाउ नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अब सोचिए कि जो जास्मीन है, वो किस मुंह से उसके साथ रह रही है, ठीक है। सेम ऐसा ही केस एक और हुआ था, आपको याद दिला दे, क्या नाम था उसका, बिग बॉस में वो दोनों आए थे यार, अली करके नहीं था, कुछ तो नाम था उसका। वो लड़के भी ना, ये हो गई है, मोहम्मद याजिद वाजिद कुछ ऐसा करके नाम था उसका। उसने भी सेम चीजें उससे कही, ठीक है, कि तुमको मतलब कि जब एंड टाइम पे लगभग 3 साल पहले वो बिग बॉस में गए थे, है ना, और अच्छा एजेड है। अब वो जब बिग बॉस में दोनों साथ में थे, अब जाकर वो बाहर निकला है। बाहर निकलने के बाद जब वो बंदा कह रहा है, अब जाकर 3 साल साथ में रह लिया, रिलेशन सब कुछ कर लिया, उसके बाद कह रहा था उसको कि तुमको अब शादी करने की जब टाइम आई तो वो कह रहा था कि तुमको धर्म परिवर्तन करना होगा, तभी ये कर सकते हैं। पता है वो लड़की क्या बोली, है ना, वो बोली क्या कि भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारा मजहब, ठीक है, हम तो सनातनी ही सही है। अब वो एकदम खुल के बात करती है, छोड़ दी उसने उस लड़के रियाज या इम्तियाज ऐसा करके कुछ नाम था यार, माइंड से निकल रहा है, बिग बॉस में था 2 साल पहले वो। तो ऐसी भी लड़कियां देखिए है जिसको समझ है ना, कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है मेरे रिलीजन को तो ठीक है, लेकिन अगर प्यार का क्या मतलब होता है, प्यार का क्या मतलब होता है कि जिसपे जो खुश हो जाए, है ना। लेकिन इधर अलग ही चलता है, इसके साइड अलग ही लेवल का चलता है। तो ये चीजें आज है। इतने लंबे चौड़े खूबसूरत लड़के हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में। इनको लड़कियों को मुसलमान लड़की को पसंद आते हैं, मुझे समझ लगती इनको बोलने का तरीका, बहुत पोलाइट होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जो अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़के से प्यार करता है ना, वो साला खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा हरामजादा। तू अगर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है साले के अंदर, तू अपने धर्म में उसको लेके आ जाए। और जो कोई हमारी हिंदू लड़की किसी लड़के से शादी सॉरी रिलेशन में रहती है ना, तो खुद उसका धर्म 90% उसका धर्म स्वीकार करती है, फिर उसके बाद में क्या होता है सबको पता है। मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड थी ईरानी लड़की, ईरान की लड़की, 3 साल रही पर वो कन्वर्ट नहीं हुआ। मैंने कहा तू उसे कन्वर्ट कर दे, तू कन्वर्ट हो जाएगा तो यू आर डन। मैं कोई अरे बाजवा साहब, हमारे एक दोस्त हैं साहब, नरेंद्र भाई साहब, बाल बच्चे हैं। नरेंद्र भाई साहब जुड़ जाइए आप, बहुत मुश्किल से बचे हैं 3 बार। और वो ऐसा सीधा आदमी है कि सीधा खजूर से गिरता है और आसमान से गिरता है, फिर खजूर पर अटक जाता है। वही जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मैं ये सब नहीं मानती थी,
मेरे को लगता था ये सब बकवास बातें हैं, ये सब दोस्ती तोड़ने की बातें हैं। हमारे ग्रुप में एक दोस्त था अदनान, पुरानी दिल्ली में रहता था। तो भाई इतना जुनून था हमारे सर में, मेरी फ्रेंड और मेरे में, और हम 2-3 दोस्त और थे। हम उसके साथ जामा मस्जिद घूमने चले गए, ठीक है? अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं मस्जिद कैसी होती है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद स्टेटस डाल रहे हैं, उसके साथ इतना रहते थे, ठीक है? और वो बताता था अपने मज़हब के बारे में, ऐसा कुछ नहीं होता, बस हेट्रेड है। हम मस्ती से जामा मस्जिद घूम के आ रहे हैं, ये दरगाहें घूम के आ रहे हैं। तो मेरे को वो लगती है कि मैं कितनी पागल थी। और भाई मैं नॉनवेज नहीं खाती थी, तो वो मुझे कहता था कि अरे भाई ये खा, नॉनवेज खा के देख, अच्छा होता है, ये लोग तो मरने के लिए बने हैं, वरना अगर हम इन्हें नहीं मारेंगे तो ज्यादा इनकी आबादी होगी, ये लोग हमें मारेंगे, खा नॉनवेज खा के देख। और हमारे कॉलेज के पास में वो क्या होती, गौशाला थी। तो एक बार वो इंसिडेंट वो आज तक याद है। उसने क्या किया, नॉनवेज लेके गया, हम लोग वहां पर रोटी डाल देते थे, तो वो नॉनवेज डाल रहा है रोटी की जगह। और मेरे एक दोस्त ने देख लिया, उसने उसको थप्पड़ मारा खींच लिया, क्या मस्ती कर रहा है, तो कह रहा है ये तो मजाक कर रहा था मैं। फिर उसने निकाला, वो कह रहा है गौशाला वाले तेरे को तो मारेंगे मारेंगे, हमें और मारेंगे। तो भाई नॉनवेज डालना है। एक बार उसने क्या किया, उसकी चालाकी इतनी अच्छी, मैं और मेरे 1-2 दोस्त और थे, एक ब्राह्मण था और एक और था, तो ये लोग तो नहीं खाते नॉनवेज, मैं भी नहीं खाती। तो वो अपना लंच बॉक्स, जो होता है ना उसमें डब्बी होती है लंच बॉक्स में, अपनी डब्बी किसी और के लंच बॉक्स में डाल दी, मेरे दोस्त के लंच बॉक्स में। जो मतलब ब्राह्मण था, जिसको नहीं पता था कि इसमें नॉनवेज है, और जल्दबाजी हो रही थी, हमें भूख लग रही थी, तो डाल दी। हम लोग उसके डब्बे में से खाने लग गए, और थोड़ी देर बाद आया, कहा मेरे डब्बे का है, मेरे डब्बे का है, इसके लंच बॉक्स में है, इसमें तो नॉनवेज था। भाई मेरे दोस्त ने उसकी खूब पिटाई लगाई, उसने नॉनवेज खिला दिया। मेरे को तो बाद में पता चला कि ऐसा भी होता है, ये जानबूझ के नॉनवेज खिलाते हैं क्योंकि इनके धर्म में अच्छी चीज है। अब जाके मुझे पता लगा, पहले तो मेरे अरे को लगा उस बंदे ने गलती से खिला दिया। धर्म कहना बंद करो, मजहब। धर्म नहीं होता उनका, वो मजहब मजहब इस्लाम अधर्म है, अधर्म। हाँ मतलब मजहब उनके मजहब, मुझे तो अब जाके पता लगा जब मैं एक्स मुस्लिम के चैनल्स देखने लगी 3-4 महीने से, कि इनके कुरान में लिखा है कि ये सब खिलाओ नॉनवेज। वरना मेरे को तो लॉन्ग टाइम से ये लगता था उस बेचारे ने गलती से खिला दिया होगा, हो गई होगी मिसअंडरस्टैंडिंग, दोस्त है। मेरे को तो अब जाके पता लगा ये सब करवाने के तरीके थे, मस्जिद में ले जाने के तरीके हैं। और भाई वहां पर लंबी दाढ़ी वाले देख रहे हैं, क्योंकि वो वहीं रहते थे जामा मस्जिद के आसपास गलियों में छोटी छोटी, वो देख रहे हैं, वो इंट्रोड्यूस करा रहा है, ये मेरे दोस्त हैं कॉलेज के, वो कह रहे हैं ओह गुड गुड। अबे यार एक मेरे लड़की को का तो अब लगता है कि एक लड़की का केस मैं मुझे कितनी याद आ गया। पागल थी। क्या? एक लड़की का केस मुझे याद आ गया। मैंने कोई पॉडकास्ट देखा था, वो लड़की हिंदू थी। और क्या हुआ था उसके हम्म साथ में, जब वो भी कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसके घर वालों ने उसको खूब हम्म मना किया कि आप ये सब मत करो, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा, तुम किसी दूसरे मजहब में शादी कर रही हो। लड़की ने नहीं माना अपने पेरेंट्स की बात, उसने शादी कर ली, सब कुछ हो गया। जब बच्चा होने वाला था, तब उसको जब वो कृष्ण भगवान को मानती थी, तो अपने साथ में मूर्ति लेके थी, उसकी मूर्ति डस्टबिन में फेंकवा दी, सब कुछ करवा दिया। उसके बाद में जब दूसरी शादी उसकी हो गई, सब कुछ हो गया, बच्चा होने वाला था। उसके बाद उसने क्या काम किया, दूसरी किसी हिंदू लड़की को फंसा के लाया था। उसका मकसद था कि हिंदू लड़कियों को फंसा के, और पता क्या करता था वो बंदा, अपने घर में गाय का मांस जबरदस्ती ठूस ठूस के कच्चा खिलाना, बना के खिलाना, पका के खिलाना, ये सब करता था। एक बार क्या हुआ था, उस गांव में आग लग गई थी। उस लड़की ने बोला ऐसा इससे बढ़िया मौका मेरे पास अब नहीं मिलेगा, मैं हम्म भागती हूँ यहाँ से। तो वो बंदी वहां से भागी, फिर वो आर्य समाज के मंदिर में जाके छिपी। तो आज भी वो लड़की आर्य समाजियों के पास में रहती है, वो अपने घर जा नहीं सकती, उसके घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे उसको बिल्कुल भी। हाँ, ये कन्वर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। वो हमें ऐसी ऐसी स्टोरियां बता रहा था। एक बार हम लोग अच्छे, हमारा बहुत अच्छा दोस्त था वो, उसके घर भी हम गए थे। हम उसकी खीर, वो क्या बोलते हैं, हाँ सेमिया खा रहे थे। वो तो मुझे बाद में पता चला कि सेमिया में थूक डाल के देते हैं। मेरी मम्मी बोलती थी मत खाना, थूक डाल के लाता है, बट हम तो पागल थे। हम यार क्या सेमिया बनाई है आज, तेरी मम्मी ने एक डब्बा और ला के दे, खा रहे हैं सेमिया, मजा आ रहा है। वो एक बार का उसने ना एक लड़की से हमें मिलवाया था, उसके ताऊ की बेटा है ना, उसकी मतलब वाइफ थी, ठीक है? हम लोग बात बात कर रहे थे, बुरखे में आई, उसने बोला कि ये पहले हिंदू थी,
ठीक है, राठौर थी उसका सरनेम, ये पहले हिंदू थी, पर इसकी ना मेरे भाई को ये पसंद आ गई, तो इन दोनों ने ना लव मैरिज कर ली कोर्ट में। अब ये मतलब इस्लाम में आ गई, बट जैसे ये लोग गॉड्स वगैरह की पूजा करते हैं, घर में मूर्ति नहीं लगती, बट हम लोग होली दिवाली बनाते हैं। और वो लड़की भी कह रही हाँ हम लोग होली दिवाली मनाते हैं, बट मेरे ससुराल वाले मूर्ति नहीं लगने देते। और हम देख रहे अच्छा। जी जी। और वो अपनी शादी से पहले की फोटो अभी दिखा रही, शादी के बाद की फोटो दिखा रही। भाई मैं देख के शॉक, मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा तो तुमने इनको कन्वर्ट कर दिया। कह रही है हाँ, अब जैसे तुम्हारे में भी तो होता है कि अगर कोई लड़की किसी और सरनेम की है, वो किसी और सरनेम में जाए तो तुम लोग भी सरनेम चेंज कर देते हो, ऐसे हमें सरनेम चेंज करना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर तुम पासपोर्ट बनवाओगे, ये बनवाओगे, वो बनवाओगे, तो उसने हमें ये एग्जाम्पल दे दिया, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करा है, तुम्हें भी करना पड़ता है जैसे। तो तब इतनी समझ थी, एक बार हमने मैं डीयू में बोला हाँ सही है सही है। एक बार मैं डीओ में घूमने गया था सोनिया जी, तो क्या हुआ था, वहां पे हम लोग घूम रहे थे, मेरी फ्रेंड थी, मैं था, घूम रहे थे, एक लड़की मिली मेरे को, उसने बोला कुछ हेल्प चाहिए, मैंने कहा हेल्प तो नहीं चाहिए। मैंने बोला आपका नाम, मैंने उसको नाम पूछा, मेरा नाम मेजल है। ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड फोन कर रहा है, मैंने कहा बॉयफ्रेंड, मैंने कहा अच्छा, मैंने बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, मैं पूछ लेता हूँ भाई, किसी कोई अगर कोई हिंदी लड़की मिलती है ना, मैं पक्का पूछ लेता हूँ उसको, भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, कि मुसलमान है। मैंने कहा अच्छा तुम शादी करोगे इससे, कि हाँ शादी भी करूंगी। मैंने ये बता तुम उसको अपने धर्म में लेके आओगी, उसके मजहब में जाओगे, कि वो तुम्हें धर्म से आने से रहा नहीं, मैं उसके मजहब में चली जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, जाओ जाओ जाओ। हाँ, और फिर ये मतलब रियल लाइफ का तो यही बोलते हैं कि तुम्हारे में भी तो चेंज करते हैं सरनेम। ये नहीं बोलेंगे हमने धर्म चेंज करा, ये बोलेंगे हमने सरनेम चेंज करवाए हैं, जिससे आगे जाके इशू ना हो, पासपोर्ट में, आधार कार्ड में, तुम्हारे में भी तो करवाते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई किसी से अगर शादी कर रहा है तो सरनेम ही तो बस चेंज कर रहा है। बट ये नहीं पता ना वो पूरा धर्म चेंज करना बोलते हैं उससे रियल में। अरे सुनो, अगर वो लोग सरनेम चेंज करते ना, एक 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 अपना मजहब का टैग वो छोड़, एक मजहब का टैग जरूर छोड़ते हैं। जैसे कि वो लोग अगर ये बात आई सरनेम मुझे चेंज करना है किसी मुसलमान को, तो वो अपना जो उनका मजहब होता है, या जो लास्ट में जो भी लगाते हैं, खान लगाते हैं ना, कुछ भी लगाते हैं, हम्म। कुछ भी लगाते हैं, तो वो खान को नहीं हटाते, उसमें हिंदू नाम ऐड कर देते हैं। अगर मुसलमान लड़की है, सॉरी कोई हिंदू लड़की है, उसको अपने धर्म में लेके आएंगे, मजहब में लेके आएंगे ना, तो क्या करते हैं वो लोग, हाँ अगर आप चाहती हो, आपकी स्वतंत्रता है, तुम अपना हिंदू नाम भी रखो, मगर इसमें हमारा जो मजहबी नाम है उसको आपको जोड़ना पड़ेगा जबरदस्ती। अब वो तो पूरा जैसे नाम ही करीना चेंज करवा कपूर देते हैं खान ना। है ना, जी जैसे जी बिल्कुल, करीना कपूर खान राइट राइट। अरे पूरा नाम चेंज करवा देते हैं। उस लड़की का नाम पहले श्वेता श्वेता राठौर था, फिर उसके बाद उसका नाम आयशा रखवा दिया। अरे हमारे भारत से गई थी ना वो, उसका नाम क्या था, अंजू थॉमस, उसका नाम वहां पे जाके पाकिस्तान में क्या नाम रखेगा, वो फातिमा। हाँ तो स्वरा ये रियल भास्कर लाइफ का में एग्जाम्पल होते हैं। स्वरा भास्कर के नाम के पीछे अहमद या कुछ ऐसा ही लगा हुआ है ना। अरे उसकी तो बात ही मत करो जी, वो तो उसने उसकी तो तो अपना बात ही स्वरा नहीं करियर करनी है। भास्कर हो निकाल लिया। गया, दीपिका हो गई, कक्कड़ इब्राहिम, राइट। और इसका स्वरा कौन सी भास्कर दीपिका, अहमद है। कौन सी दीपिका, ये जो अभिनेत्री है वो। हाँ अरे अब दीपिका पादुकोण नहीं, दीपिका कक्कड़ नहीं, हाँ क्या इब्राहिम जो नहीं थी यार, ये ससुराल सिमर की, जिसमें वो काम करती थी। हाँ ठीक है, होगी। दोनों तो सीरियल में ही काम करते, उसके हस्बैंड भी करता था और वो भी। दीपिका अभी को नहीं देखो, जानता। अभी प्रेजेंट में एक ये ब्लॉगर होता है ना, ब्लॉगर, एक लड़का है, मैं उसका भाई जब वो खुद ही वायरल है तो उसका नाम लेना मुझे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसका नाम सुमेश है, हम्म, सुमेश शर्मा, मथुरा का है वो, हम्म। वृंदावन का है। और उसकी गर्लफ्रेंड है सना खान। उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर प्रेशर बना रही है, तू मेरे मजहब के अंतर्गत शादी कर, मेरा मजहब को तू अपना ले। तो वो बंदा बोल रहा है मैं वशिष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुझे मेरे साथ रहना है तो रहे। ऐसे लड़के हमें चाहिए, ऐसी लड़कियां चाहिए हिंदुओं में, मगर इससे सोच हाँ, के सब नहीं हो सकते। और अभी एक और आप न्यूज भी आ रहा है ना लव जिहाद का। अभी इसका हम्म क्या बोलते हैं, एक मनी मिराज का नाम, बिहारी का एक लड़का है मनी मिराज, कॉमेडी बनाता था। पता हम्म। नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, बट बहुत फेमस है वो।
मनी मिराज नाम है। वो अभी से लेके पता नहीं 5 साल से या 8-9 साल से एक हिंदू लड़की के साथ रह रहा था। उसके साथ शादी-वादी जो कुछ भी होता है, शारीरिक संबंध सब कुछ डन करके रखा, और अब जाकर वो लड़का कह रहा है, मतलब जब पब्लिकली करने की बारी आई, वो लड़का उसको छोड़ दिया। ठीक है? अब वो लड़की वीडियो बना कर पागल, इतना रो रही है वीडियो बनाकर, इतना रो रही है कि पूछो मत। बहुत सारे वीडियो उसके, मनी मिराज करके सर्च कीजिए, अभी यूट्यूब पे, न्यूज़ पे, हर जो जगह है अभी वो। आजकल ट्रेंडिंग पे एक लड़की चल रही है वही, हाँ, जो हाँ, पहले मनी सपोर्ट मिराज। करती थी। हाँ, हाँ, समस्या वो तो बहुत रो रही है ना, हाँ, वही। वो बेचारी तो दुख बहुत रो रही है। दुख और तो समस्या यही चीज़ें होती हैं। दुख और समस्या इसी बात की होती है, हमें सबसे बड़ी समस्या है सोचो और ना दुख। यार, यूज़ करके फेंक देता है, मतलब राइट, यूज़ राइट। पहले जब तक उसको आपकी ज़रूरत है ना, वो आपके पैर भी दबाएँगे, ठीक है? बाबू हाँ, सोना, जादू बिल्कुल। टोना सब करेंगे, बट जैसे ही काम बनता है ना, ये दोगले लोग ना किसी के नहीं होते भाई, मतलब किसी के होते ही नहीं है, बहुत ही हरामी टाइप के होते हैं, बहुत ही दोगला टाइप के होते हैं, मतलब ये क्या तो मैंने बोले। देख लिया। हाँ, ये एक चीज़ें, मतलब इंस्टाग्राम पे ये इसलिए बता सकते हैं ना, क्योंकि इनके अंदर ये भूख जो रहता है ना, बहुत सारी मतलब लड़कियों को चखने का, ये मोमिन लड़कों में बहुत कूट-कूट के भरा होता है। पता है, 100 में से हमें लगता है कि मान लीजिए 10% ऐसे मोमिन होंगे, ऐसा नहीं हम कह रहे कि सारे ऐसे, 10% ऐसे मोमिन हैं, होंगे भी, जो अपनी बीवी के साथ खुश रहना चाहता है, ठीक है? मतलब एक है जो भी उसके, जिससे भी उसका शादी-वादी हो गया, वो उसके साथ निकाह हो गया, उसके साथ खुश रहना चाहता है। लेकिन 90% जो ये होते हैं ना, एक नंबर के छुछुंदर होते हैं। छुछुंदर मीन समझ रहे हैं ना? एकदम चूतिया, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें ना, मतलब रियल लाइफ़ में हम इस चीज़ को फेस किए हैं, ठीक है? हम एक मुस्लिम लड़की थे, मुस्लिम लड़का था, बट यही सेम कांड मेरे साथ भी हुआ था। वो उसको चखने का बीमारी रहता है, पता है? पहले से वो रहेगा शादीशुदा, पर वो ऐसा बनेगा, वही। ऐसा वो अपने आप को बना कर रखेगा कि लगेगा कि वो, मतलब पता ही नहीं चलेगा यार, कभी बताएगा भी नहीं कि हम शादीशुदा पता है हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ऐसा कभी नहीं। और उसका पहनावा-ओढ़ावा ऐसा कुछ करके रहता है, पता ही नहीं लगता यार कि वो मतलब शादीशुदा है या फिर वो कमा रहा है, और ऐसे में लड़कियाँ फँस जाती है। फिर जब फँस जाती है, जब तब तक नहीं बताता है जब तक वो लड़कियों को बाँध नहीं लेता। बाँध लेने का मतलब है कि जब तक कोई बच्चा-वच्चा ना हो जाए। उसको पता है कि अब मतलब जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक उन लोग को भी डर रहता है कि हो सकता है छोड़ के चली जाए। जान गई अगर तो छोड़ के चली जाए। लेकिन वो जब प्रेग्नेंट कर देता है, बच्चे हो जाते हैं, तब उसकी तुते सामने आता है। वो सोचता है अब तो ये बंध चुकी है ना? वो ये सोचता है कि अब तो ये बंध चुकी है, अब कहाँ जाएगी? लेकिन हाँ, मेरे अपना जैसी कुछ भी नहीं लड़कियाँ, कर सकते। हाँ, मेरे जैसी लड़कियाँ थोक के चलाते भाई। बच्चा पैदा किए 9 महीना हमने रखा, तो हमें पता है हमको क्या करना है। किसी भी हद हद तक जाएँगे, पर तुम्हारे साथ तो नहीं रहेंगे बेटा, क्योंकि तुम चूतिए हो, इसीलिए। अभी चूतिया तो बहुत बहुत अच्छा शब्द हो गए, बहुत बड़े तुम अपने आप को समझते हो ना। ये ऐसे लोग होते हैं अंजल जी। अब ऐसी सी जो एमपी में हुआ था ना, वो जब पुलिस ने पकड़ा, हाँ तुमने ये सब कैसे किया, मैंने सवाल किया है। उस बंदे ने क्या किया था उस लड़की के साथ में, जो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें लाल मिर्च डाल दी थी। हराम सादे, क्या बोलूं मैं। हाँ, इसीलिए भाई नीचे एक कमेंट कर रहे इंस्टाग्राम पता, पे लेकिन सारे लोगों को हमने एक ही कमेंट करने को कहा है, पर पता नहीं कोई कर क्यों नहीं रहा है। अच्छा, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? हाँ? इसका मतलब एमकेबी का मतलब किसी को पता है? एमके बी पता नहीं, आप बताओ। मोहम्मद की माँ का, एम मोहम्मद की माँ का। ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये तो है। खैर, वो ये शो करना चाह रहा है वो। यार, बस। अरे हम एक लिख रहे बात हैं। बताओ, हाँ, एंजल दीदी एक बात बताओ, जैसे उस लड़के ने हमें नॉनवेज खिलाया था, अब मुझे नहीं पता हाँ, हाँ। किस भावना से खिलाया था, जानबूझ के खिलाया था या फिर हुँ, कैसे भी खिलाया था, तो मतलब धर्म उसको नष्ट तो करने के फिर लिए। नबी ने, हाँ, तो उसको तो नबी ने जन्नत का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया होगा, एक अच्छा वो दिया होगा, क्योंकि उसने जो नॉनवेज नहीं खाता उनको नॉनवेज खिला दिया। अरे नहीं, जो मोहम्मद, जो इंसान खुद के जन्म दिए हुए माँ-बाप को जन्नत नहीं भेज सकता, वो दूसरे को क्या देगा? ये एलआईसी का जो है ना, बीमा का जो योजना बताते हैं ना एलआईसी, वो पता है जब हम फर्स्ट बार एक्स मुस्लिम हम ये साहिल सर के चैनल पे आए थे ना, यही मेरे मुँह से निकला था कि ये एलआईसी वाला जो होता है ना चक्कर,
साला जीते जी हम पैसा जमा करेंगे, ठीक है, और कहता है मरने के बाद इसका फायदा होगा। भोसड़ी के मरने के बाद हम थोड़ी भोगने आएंगे हैं? देना है तो हम मैंने देने तो को थूक मांगता। वाली भी खीर खा ली भाई, मैंने तो थूक वाली खीर भी खा रखी है। मुझे तो अब वही पता चल चीज रहा है, है इनका जो इस्लाम है ना एकदम LIC वाला है। ये कहते हैं अभी कुछ मतलब अभी आपको एकदम तरसा तरसा के रखेंगे, ये मरने के बाद आपको मिलेगा फायदा। मतलब अभी आप कुछ भी करो उसके मरने के। अब सोचने वाली बात है कि जो इंसान खुद के माँ बाप को जन्नत नहीं पहुंचा पाया है ना, उसके खुद के माँ बाप दोजख में सड़ रहे मर रहे हैं, वो दूसरों को क्या पहुंचाएगा? अरे सोचने की बात है। यार, सोनिया जी ने तो थूक वाली खीर खीर खा रखी है। गाजियाबाद में जो जूस वाला साला मुंह मिला मिला के मैंने कितनों को पिला दिया, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। अरे अरे वो कुछ भी नहीं है, नोट अभी पिला एक दिया, न्यूज आ रही है है मुंह में पिला दिया जम्मू नोट पिला दिया। कश्मीर में। नहीं नहीं, प्रेम भाजी ये हुआ था कि जो गाजियाबाद में भी 1 साल पहले एक जिहादी एक पकड़ा गया था ना, उसको गोलगप्पे जूस। वाले ने भी भाई, एक गोलगप्पा नहीं नहीं, वाला भी वही पहले किया पहले था। वाली बता रहा हूँ मैं वाली बात बता रहा हूँ। जो 1 साल पहले गाजियाबाद में पकड़ा गया था एक जूस वाला जिहादी था। वो उसको टॉयलेट लगती थी, मग्गे मूत के वहीं रख लिया। जो जूस पीने आ रहा है उसको जूस में थोड़ा मूत डाला, पिला रहा है, सब पी के जा रहा है खुशी खुशी। ये कुछ नहीं है गाइस, अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले एक न्यूज आई है जम्मू कश्मीर से। वो लड़का मिठाई में अपना स्पर्म मिला के देता है, आप गूगल करो। आइसक्रीम में, अरे तेलंगाना से खबर आई थी, आइसक्रीम में दे रहा था स्पर्म मिला के। नहीं नहीं, आइसक्रीम में मिठाई में दे रहा था, और शायद वो मिठाई मंदिर के पास की दुकान की थी। वो मिठाई में स्पर्म मिला के दे रहा था, बर्फी में। 2 लड़के। हाँ इसीलिए अभिजीत, सही इसीलिए बात है। बॉयकॉट कर रहे हैं ना, इसीलिए सारे लोग जितने हिंदू लोग होते हैं ना वो बॉयकॉट कर रहे हैं मुस्लिमों की दुकान से सामान लेना। तो फिर ये कहते हैं क्या कि फिर ये गलत कर रहे हैं, क्या बोलते हैं मतलब हमारा धंधा बंद कर रहे हैं। अहिंसा फैला रहे हैं। नहीं नहीं, ये कहते हैं नफरत फैला रहे हैं, भाईचारा खराब करे। भाईचारा वाला तुम्हारी ब्लास्फेमी। आदत हो तब ना भाईचारा करे, तुम तो भाई को ही चारा बना डालते हो। तुम्हारे अंदर भाईचारा है नहीं नहीं, सालो। ये भाई को ही चारा बना लेता है ना, भाई तो चारा है पर भाई को ही चारा बना देता है। चारा मीन समझते हो आप? हाँ जाता हूँ। हाँ, चारा मीन्स होता है जो खाने के लिए दिया जाता है ना जानवर को, मतलब उनका भोजन, राइट तो राइट वही ये राइट। करता है। हाँ, हाँ, चारा बना देता है भाई को ही। हमारे घर में था। तो वही है। अभी जो हमारे यूपी में है, ये सब हर साल होता है, खासकर जो कांवड़िया का समय होता है उसमें खासकर ये सब सरकार नियम निकालती है कि जो भी मुसलमान है अपनी दुकान पे नाम लिखेगा, और इनकी नाम लिखने में इनकी गांड फट जाती है सालों की। हाँ, ये नहीं लिखते। अभी वैष्णो ढाबा का भी तो स्कैम खुला था। इन्होंने क्या किया था, नाम चेंज करके दे अरे रहे थे। नाम रहता है दुकान रहता है अब्दुल का, लिखा रहता है माँ वैष्णो देवी। नाम रहता है सलमान का, लिखा रहता है नाम वहां पे माता लक्ष्मी, माता गंगा, माता गौरी, या फिर या कोई तिवारी, या कोई श्री तिवारी। गणेश, ऐसा ऐसा करके भाई, लिखा रहता है। मेरे घर के पास एक गन्ने की शॉप है, उस पे जय गुरु जी लिखा है। और जब हमने, मेरी फ्रेंड और मैंने, स्कैनर होता है ना वो स्कैन करा पेमेंट देने के लिए, उस पे तो रिजवान खान आ रहा है भाई। हम नहीं नहीं देख के नहीं नहीं हैरान नहीं, हुए। सोनिया जी समस्या, अरे ये पता है, ये ना विक्टिम कार्ड कहाँ तक खेलते हैं। क्या करते हैं, जैसे इनकी दुकान पर कोई लॉयल्टी वाला बंदा काम करता है, कोई हिंदू, उसके नाम हम्म। का स्कैनर लगा देते हैं लोग, ताकि पैसा उसके अकाउंट में जाता रहे, हमारा नाम रिवील ना हो, हम देहाती नहीं हैं, नहीं, मुसलमान हैं। उसने दुकान पे नहीं नहीं, वो लिखा तो था होगा। जय गुरु जी। हाँ वो तो लिखा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, और स्कैनर रिजवान खान। हम देख रहे एक दूसरे को, मैंने कहा आज ये तो पोपट हो गया, हम बाद में जाके बोल रहे। प्रेम भाई कितने लोग अभी देख रहे हैं, कितने लोग अभी देख रहे हैं? एक सेकंड, यूट्यूब पे जाके देखना होगा। 71 71 और 80 तक लग रहे हैं, 72 में 100 हो गया तक चले 75। जाते हैं, 100 तक चले जाते हैं, फिर डाउन, 100 डाउन, 100 डाउन। हाँ नहीं नहीं, वो तो होते रहता है, नहीं नहीं जैसे जैसे लेट होता है वैसे वैसे लोग जुड़ते हैं। और तो सभी लोगों को कह रहे हैं कि हमने अपना कल का जो स्ट्रीम है वो शेड्यूल कर दिए, सारे लोग जाके एक बार नोटिफिकेशन अपना ऑन कर ले। आपका ठीक है। आपका हम्म। अच्छा ओके सनातन सिंह, जी जी जी। सनातन सिंह, ये मुझे पूछना था, क्या पता कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। वो जो अगर अखबारों में अगर इश्तिहार लगा दें, एडवर्टाइजमेंट कर दें कि हमारा एक्स मुस्लिम का चैनल है और कुछ चंद सवालात हैं तो जवाब दे दें तो जन्नत फिरदौस मिलेंगी, तो ऐसा कुछ इश्तिहार में कितना खर्चा आता है? फिर लगाते हैं क्या, नहीं लगा सकते?
कुछ है ऐसा कुछ हाँ होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट होता है? अच्छा अबीर साहब कुछ हाँ, पीछे वो भाई तो- आए हैं सर। ज्ञान साहब बोलिए। ज्ञान बोल भाई। हाँ सर आवाज आ रही है? जी आ रही है साहब, नमस्कार। हाँ कौन? ये एडवर्ड साइड दोनों क्रिश्चियन है, चूतिए दोनों चूतिया बना रहे हैं, जाओ सपोर्ट करो उनको। वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं क्या हो। हो गया तो क्या हो गया? अरे तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ये केड़ा रिकॉर्डेड पैंतीस मैसेज है है। भाई। भाई क्या यहाँ अरे पे तो यार, सुपर क्या चैट भी नहीं बताऊं? ले रहे, तभी प्रॉब्लम है इसको। भाई मेरा पहला चैनल उड़ गया, ये भी तुझे उठवाना है उठवा ले, तीसरा बना दूंगा। नहीं, इससे क्या यार हो जाता भाई है? रिएक्शन ही मत करो, नहीं रिएक्ट ही मत करो प्रेम भाई। ऐसे लोगों को ना इस पे चर्चा नहीं करना, आगे बढ़ जाओ आप, ठीक है? हमारा बात चैनल ही नहीं समस्या करनी। ये है लोगों से रेमबो डिमोडर्नाइज नहीं करते। हाँ जी भाई। मैं तो ये पैसे लेते हैं, हमारा एक ही मकसद है, रेमबो जी वो बच्चों को बचाना, हमारी बेटियों को बचाना, हमारी बहनों को बचाना, ये हमारा एक ही गोल है। भाई ये गोल अरे तो है ना यार असली में गाइस ना, तुम एक ये गोल एक तो असली में आइडिया माँ तुम बाप एक का चीज होना कर सकते हो। रुको यार, रेमबो लेने से पहले एक बार आवाज तो बता तो दिया करो यार, लेने से किसी को ऊपर। अरे यार इतना देर तक कौन रखता है स्ट्रीम पे यार? मतलब ठीक है, बंदा आया, जब स्टार्ट हुआ तब तो किक मारो, फिर एकदम मतलब 30 सेकंड तक छोड़ देते, फिर जाकर हटाते हैं। यार वो कितनी आईडी बना के आता है यार। इतना सब स्पीड में ऊपर भी मत लो। जब बैक नहीं कर सकते ना, तो अपने हाथ को थोड़ा कंट्रोल में रखे कि बैक साइड कौन है, ठीक है? इनके इनके मैं मेरा बता ध्यान रहा हूँ चैनल कैसे रिपोर्ट होता है। मैं बताना चाहता हूँ। इन जिहादियों के व्हाट्सएप फेसबुक पे ना बहुत बड़े बड़े ग्रुप बना रखे हैं, उनमें हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ आपके चैनल की लिंक, कोई भी चैनल होता है उसका लिंक ले जाके वहाँ डालते हैं वहाँ, और साथ में अटैच करते हैं मैसेज, इस चैनल को रिपोर्ट करना है। इस तरह ही रिपोर्ट करते मास हैं, मुझे रिपोर्टिंग पता है। करते हैं ये लोग, और मास रिपोर्टिंग यूट्यूब और इंस्टाग्राम बहुत जल्दी देखता है कि अगर एक ही घंटे में एक ही टाइम पे बहुत लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इस देखो वजह से यार, टेक डाउन कर देता है। हैरानी की बात ये है ना, हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है, नाम के लिए हिंदू, उसके बावजूद भी वो नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। वो काम रिपोर्टिंग वो चाहे तो वो कर सकते हैं कि, और उनकी रिपोर्टिंग तो मतलब मैसिव लाइक करोड़ों में जाएगी, ठीक है, पर इट्स टू मच टू आस्क, ये है प्रॉब्लम। अच्छा मैं वो हिंदू छोड़ो यार, लेजी है भाई, हिंदू लेजी है। हिंदू का आप लोग एक काम करो ना, जैसे इन लोगों ने फेसबुक पे बहुत बड़े एजेंडेस बना रखे हैं, पेज बना रखे हैं। जब उस लड़की के साथ हुआ था ना, उसने मेरे को बताया था कि इन्होंने फेसबुक पे पेज बना रखे हैं, ये रैंडमली लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस पेज में ऐड करते हैं, वो ग्रुप होता है, उसमें ये ना जैसे मोहम्मद की अच्छी भली बातें और ये बहुत अच्छी भली बातें भेजते हैं कि जिससे लड़कियां कन्वर्ट हो। उस पे एक मौलाना आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग भी ऐसे करो ना, एक पेज बनाओ, उस पे लड़कियों को जैसे तुम इनके ग्रुप में देखो कि कौन ये किसको जिहाद में फंसा रहे हैं, या फिर ऐसे ग्रुप बनाओ जिसमें लोगों को ऐड करो, उसमें इनके बारे में बातें भेजो, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा लंबे तौर पे कर रहे हैं ग्रुप बना बना यार के। मैं ये कहता हूँ कि यार अपने माँ बाप को आगे बढ़ के खुद कुछ करना चाहिए कि भैया हम एक वेबसाइट बनाएंगे, लव जिहाद की सिर्फ वेबसाइट होगी, उसके अंदर उसके सारे वीडियोस बनी होंगी, ऐसे तो कुछ करना चाहिए। माँ बाप का काम तो हम कर रहे हैं असली में देखा जाए तो, ये हमारा भी वो नहीं है वेबसाइट पे कि कोई नहीं जाता। नहीं वेबसाइट नहीं, अरे मतलब वेबसाइट की बात नहीं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि I'm just giving an example, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, बस मुंह से निकला मेरे, बस बता रहा हूँ। मतलब ये जो काम है ये तो माँ बाप का होना चाहिए कि करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, पर नहीं कर सकते। हिंदुओं का ये प्रॉब्लम है। अच्छा वो छोड़, मैं अभी कुछ सनातन भाई उनसे मैं पूछा था, भाई ये अगर अखबार में अगर एडवर्टाइजमेंट कर दें तो